सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और रोज़ नए नए वर्ड सीखना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये किससे कह रही है कि वो सबकी मदद करता है, वो बहुत दयालु है। अब किसी के बारे में बता रहे हैं कि वो सबकी मदद करता है और वो बहुत दयालु है। देखो, दयालु के लिए काइंड का हम यूज़ करते हैं, काइंड हार्टेड, काइंड। लेकिन इसके लिए एक वर्ड और है जो मैं बता चुका हूँ पहली वीडियो में भी, जो कि है बिनेवलेंट। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ही हेल्प्स एवरीवन, ही इज़ वेरी बिनेवलेंट। तो जब भी आपको ये वर्ड लिखा हुआ दिखे, समझ जाना इसका मतलब क्या है। ही हेल्प्स एवरीवन, ही इज़ वेरी बिनेवलेंट। वो सबकी मदद करता है, वो बहुत ज़्यादा बिनेवलेंट है, यानी बहुत दयालु है। यू कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बाय बीइंग बिनेवलेंट, यानी दयालु बनकर आप महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। दयालु अगर इंसान है आप, तो तुम समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो। तो कह रही है कि यू कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बाय बीइंग बिनेवलेंट। बिनेवलेंट बनकर तुम समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकते हो। यू कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बाय बीइंग बिनेवलेंट। चाहे स्थिति कोई भी हो, वो हमेशा मिलनसार दिखाई देता है। उसकी तारीफ कर रही है, कह रही है कि ही ऑलवेज अपीयर्स एमिएबल। एमिएबल कई बार बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है मिलनसार। बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके लिए वर्ड कॉमन हो जाए, आप इसे इजीली से यूज़ करने लगो और बोलने लगो। इसलिए मैं इसका बार बार हर वीडियो में यूज़ करता हूँ। ही ऑलवेज अपीयर्स एमिएबल, वो हमेशा मिलनसार दिखता है। नो मैटर द सिचुएशन, सिचुएशन क्या है, कोई भी हो, नो मैटर द सिचुएशन ही ऑलवेज अपीयर्स एमिएबल। कह रही कि सिचुएशन कोई भी हो, वो हमेशा एमिएबल दिखता है। तो अपीयर्स का यूज़ करेंगे, फिर एमिएबल का। ही ऑलवेज अपीयर्स एमिएबल नो मैटर द सिचुएशन, स्थिति कोई भी हो, वो हमेशा मिलनसार दिखाई देता है। यही बात उसे हम सबसे अलग बनाती है। दिस इज़ वॉट सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस। अब कोई चीज़ किसी को अलग बता रही है तो उसे सेट हिम अपार्ट कर रही है। कहने का मतलब है सेट अपार्ट फ्रेजल वर्ब का यहाँ पर यूज़ होगा। दिस इज़ वॉट सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस, यही बात उसे हम सबसे अलग बनाती है। दिस इज़ वॉट सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ अस। मेरे पिता एक बहुत दयालु इंसान है। देखो, फिर से यहाँ पर दयालु इंसान की बात हो रही है, तो कैसे बोलेंगे, माई फादर इज़ वेरी बिनेवलेंट पर्सन। माई फादर इज़ वेरी बिनेवलेंट पर्सन, मेरे पिता एक बहुत दयालु इंसान है। माई फादर इज़ वेरी बिनेवलेंट पर्सन। उन्हें हमेशा उनके दयालु स्वभाव के लिए जाना जाता है। ही हैज़ ऑलवेज बीन नोन फॉर हिज बिनेवलेंट नेचर। बिनेवलेंट नेचर, ही हैज़ ऑलवेज बीन नोन, उन्हें हमेशा से जाना जाता है फॉर हिज बिनेवलेंट नेचर, अपने दयालु स्वभाव के लिए। यानी उनका स्वभाव बहुत दयालु वाला है, दयालु वाला जैसे दयालु लोगों का रहता है। तो बता रहे हैं कि ही हैज़ ऑलवेज बीन नोन फॉर हिज बिनेवलेंट नेचर। उन्होंने गरीबों के लिए शहर में एक बड़ा हॉस्पिटल खुलवाया। इंग्लिश में बोलेंगे ही ओपनड अ लार्ज हॉस्पिटल इन द सिटी फॉर द पुअर। बता रहा है कि उन्हें दयालु क्यों कहा जाता है। ही ओपनड अ लार्ज हॉस्पिटल इन द सिटी फॉर द पुअर, उन्होंने गरीबों के लिए शहर में एक बड़ा हॉस्पिटल खुलवाया। ही ओपनड अ लार्ज हॉस्पिटल इन द सिटी फॉर द पुअर। सेंटेंस को आप ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड भी सीखने को मिलेंगे। आप कह सकते हो कि अ बिग हॉस्पिटल वॉज इस्टेब्लिश्ड, यानी एक बड़ा हॉस्पिटल इस्टेब्लिश्ड किया गया, यानी बनवाया गया, इन द सिटी शहर में, बाय हिम उनके द्वारा, फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड। तो गरीब के लिए अंडर प्रिविलेज्ड का भी यूज़ करते हैं और पुअर का भी अंडर प्रिविलेज्ड। तो बता रहा है कि अ बिग हॉस्पिटल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द सिटी बाय हिम फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड, उनके द्वारा गरीबों के लिए एक शहर में बड़ा हॉस्पिटल भी खुलवाया गया। इसके अलावा, यानी ये काम जो बताए वो तो किए कि इसके अलावा, यानी इसी के साथ साथ, ऐसे बोलेंगे इन एडिशन टू दिस। इन एडिशन टू दिस या अपार्ट फ्रॉम दैट भी बोल सकते हैं। इन एडिशन टू दिस यानी इसी के साथ साथ, माई फादर ऑल्सो बेयर्स द एक्सपेंसेस, मेरे जो पिता है वो एक्सपेंसेस खर्चा भी उठाते हैं, फॉर द एजुकेशन, एजुकेशन का, ऑफ अराउंड 1000 अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, करीब 1000 गरीब बच्चे, अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। इन एडिशन टू दिस, इसी के साथ साथ, माई फादर ऑल्सो बेयर्स द एक्सपेंसेस, माई फादर जो है वे बेयर्स करते हैं यानी उठाते हैं, एक्सपेंसेस खर्चा, फॉर द एजुकेशन पढ़ाई का, ऑफ अराउंड 1000 अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, करीब 1000 गरीब बच्चों का। उनकी शादी में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग टू देयर वेडिंग। उनकी शादी फिर से टल गई। इंग्लिश में बोलेंगे देयर वेडिंग इज पुट ऑफ अगेन। देयर वेडिंग इज पुट ऑफ अगेन, पुट ऑफ मतलब टलना। तो यहाँ पर ये बता रही है कि उनकी शादी होनी थी लेकिन वो हो गई नहीं, हुई नहीं, वो टल गई आगे के लिए। तो बता रही है कि देयर वेडिंग इज पुट ऑफ अगेन, यानी उनकी शादी फिर से टल गई। टॉम के साथ क्या होगा अगर वो दोषी पाया गया। तो टॉम पे इल्जाम लगाया गया है, तो कह रहा है कि अगर टॉम दोषी पाया गया तो उसके साथ क्या होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट विल हैपन टू टॉम इफ ही इज फाउंड गिल्टी।
व्हाट विल हैपन टू टॉम इफ ही इज फाउंड गिल्टी, यानी टॉम के साथ क्या होगा अगर वो दोषी पाया गया। व्हाट विल हैपन टू टॉम इफ ही इज फाउंड गिल्टी, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा कभी ना हो। आई होप इट डजंट एवर हैपन, आई होप इट डजंट एवर हैपन, यानी मैं उम्मीद करता हूं ऐसा कभी नहीं होगा। आई होप इट डजंट एवर हैपन, मुझे पूरा यकीन है उसे फंसाया जा रहा है। यहाँ पर ये टॉम के बारे में कह रही है कि मुझे पूरा यकीन है उसे फंसाया जा रहा है। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम प्रिटी श्योर, यानी मुझे पूरा यकीन, आई एम प्रिटी श्योर ही इज बीइंग सेट अप, उसे फंसाया जा रहा है। यहाँ पर सेटअप का मतलब है फंसाना। यहाँ पर ये कह रही है कि आई एम प्रिटी श्योर ही इज बीइंग सेट अप, यानी मुझे पूरा यकीन है उसे फंसाया जा रहा है। आई एम प्रिटी श्योर ही इज बीइंग सेटअप, मुझे उसकी गर्लफ्रेंड पर शक है। यहाँ पर ये कह रही है कि आई एम सस्पिशियस ऑफ हिज गर्लफ्रेंड, आई एम सस्पिशियस ऑफ हिज गर्लफ्रेंड, यानी मुझे उसकी गर्लफ्रेंड पर शक है। आई एम सस्पिशियस ऑफ हिज गर्लफ्रेंड, बस कुछ दिनों का और इंतजार करो। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि बस कुछ दिनों का और इंतजार करो। इस इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मोर डेज, जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मोर डेज, यानी बस कुछ दिनों का और इंतजार करो। जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मोर डेज, सच अपने आप सामने आ जाएगा। द ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब अपने आप। यहाँ पर ये कह रहा है कि द ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ, यानी सच अपने आप सामने आ जाएगा। यहाँ पर ये बोल रहा है कि लगातार लगन और कड़ी मेहनत से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इनका टीचर इन बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, कह रहा है कि यू कैन अचीव सक्सेस थ्रू कॉन्स्टेंट डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, यू कैन अचीव सक्सेस थ्रू कॉन्स्टेंट डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, यानी निरंतर लगन और कड़ी मेहनत से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तुम सबके आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। आगे बता रहा है कि यू ऑल हैव योर होल लाइफ अहेड ऑफ यू, यू ऑल हैव योर होल लाइफ अहेड ऑफ यू। जब भी हमें किसी से बोलना हो कि तुम्हारा आगे तो भी पूरी जिंदगी पड़ी है, इंग्लिश में बोलेंगे यू ऑल हैव योर होल लाइफ अहेड ऑफ यू। तो टीचर इन बच्चों से बता रहा है कि अभी हिम्मत मत हारो, यू ऑल हैव योर होल लाइफ अहेड ऑफ यू, तुम सबके आगे तो भी पूरी जिंदगी पड़ी है। आज तुम जो करोगे तुम्हारा भविष्य उसी से बनेगा, यानी इस टाइम जो तुम्हारा टाइम चल रहा है, जो तुम्हारी उम्र है, इस टाइम जो भी तुम करोगे उससे तुम्हारा भविष्य बनेगा। इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट यू डू टुडे विल शेप योर फ्यूचर, वॉट यू डू टुडे विल शेप योर फ्यूचर, यानी आज जो तुम करोगे उससे तुम्हारा भविष्य बनेगा। वॉट यू डू टुडे विल शेप योर फ्यूचर, या ऐसे बोलेंगे योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वॉट यू डू टुडे, योर फ्यूचर डिपेंड्स, यानी जो तुम्हारा फ्यूचर है वो डिपेंड करता है ऑन वॉट यू डू टुडे, जो तुम आज करते हो। यानी अगर आज तुम मेहनत कर रहे हो तो कल को तुम कुछ बड़ा आदमी बनोगे, कुछ बनोगे भविष्य में जाके, इसलिए तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज पे डिपेंड करता है। योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वॉट यू डू टुडे, तुम्हें ज़िंदगी में क्या बनना है इस बात का तुम्हें आइडिया होना चाहिए। यू ought टू हैव एन आइडिया ऑफ वॉट यू वॉन्ट टू बिकम इन लाइफ, यू ought टू हैव एन आइडिया, यानी तुम्हें आइडिया होना चाहिए ऑफ वॉट यू वॉन्ट टू बिकम इन लाइफ, कि तुम ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो। आप अनुशासन और कड़ी मेहनत के बिना जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो दो चीज़ बता रहा है अपने स्टूडेंट से, कह रहा है कि डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, कह रहा है कि इनके बिना आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। इंग्लिश में बोलेंगे यू कांट गेट अहेड इन लाइफ विदाउट डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, यू कांट गेट अहेड इन लाइफ विदाउट डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, बिना अनुशासन और कड़ी मेहनत के आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। यू कांट गेट अहेड इन लाइफ विदाउट डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। और ज़िंदगी में हमेशा कॉन्फिडेंट रहना सीखो, लर्न टू ऑलवेज स्टे कॉन्फिडेंट इन लाइफ, लर्न टू ऑलवेज स्टे कॉन्फिडेंट इन लाइफ, यानी और ज़िंदगी में हमेशा कॉन्फिडेंट रहना सीखो, लर्न टू ऑलवेज स्टे कॉन्फिडेंट इन लाइफ।